Assalamualaikum everyone, my name is Fahad and you're watching my YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 14th of June 2020 और आज का जो डॉन एडिटोरियल है इट इज़ अबाउट ऑल द बजट कि गवर्नमेंट ने कैसा बजट प्लान किया है और इनके मुताबिक कि दिस बजट इज़ विदाउट एनी प्लानिंग. So without wasting your time, let's start. The budget unveiled by the government on Friday has been crafted uncertainties that are unprecedented. कि ये जो बजट अनवेल किया है गवर्नमेंट ने फ्राइडे को, इसने क्या किया है कि इसने जितनी भी अनसर्टेनिटीज़ हैं उनके दरमियान एक बड़ी अनमैच्ड किस्म की सिचुएशन जो है वो पैदा की है. द इकोनॉमी वाज ऑलरेडी रीलिंग अंडर द शार्प स्लो डाउन ब्रॉट ऑन by the macroeconomic adjustment that began last July with accession to an IMF program when the COVID-19 pandemic hit in March 2020. कि ये जो इकोनॉमी है जो ऑलरेडी स्टम्बल कर रही थी, लड़खड़ा रही थी अंडर द शॉर्प स्लो डाउन, एक बहुत बड़े स्लो डाउन के साथ जो ब्रॉट ऑन हुआ कब जी, एक मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट में जो लास्ट जुलाई शुरू हुई, कब जब हमने IMF जो है उसको ज्वाइन किया. और उसके बाद क्या हुआ, कोविड-19 पेंडेमिक जो है ये 2020 मार्च में इसने हमें हिट किया. Today the country faces the prospect of a second round of adjustment given the impact on a fiscal balance sheet. आज जो कंट्री प्रॉस्पेक्ट फेस कर रहा है ये दूसरा राउंड ऑफ एडजस्टमेंट है जिसका इम्पैक्ट हमें नज़र आता है किसके ऊपर, हमारी फिस्कल बैलेंस शीट के ऊपर, एज वेल एज द फॉल आउट फ्रॉम द कोविड-19 स्प्रेड एंड द कॉन्सिक्वेंट मिटिगेशन मेजर्स दैट माइट वेल नीड टू इंटेंसिफाई इन द मंथ्स अहेड. क्या कहते हैं कि जैसे कि फॉल आउट है कोविड-19 की स्प्रेड की वजह से, इसकी जो कॉन्सिक्वेंट है, इसकी जो मिटिगेशन, इसकी जो रिडक्शन के मेजर्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बूस्ट करने की आगे आने वाले महीनों में. क्यों? इफ़ द रेट ऑफ वायरस ट्रांसमिशन डज नॉट डिक्रीज़, अगर ये जो वायरस है इसके फैलाव का जो रेट है वो अगर कम नहीं होता. On top of that, इन सबसे ऊपर there is a massive slump that has hit the global economy, और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा slump आया है, collapse आया है, fall आया है global economy के ऊपर. The source of Pakistan's remittance and export earnings, जो पाकिस्तान की रेमिटेंस और एक्सपोर्ट्स का भी जरिया है. Given the scale of uncertainties that lies ahead, अगर आपको एक स्केल बताया जाए उन uncertainties का जो सामने नज़र आ रही हैं, perhaps it is understandable when the government's finance team tells us that it is impossible to plan ahead and the best strategy must be take it as it comes. अगर ये इसके आगे वाली चीज़ों को देखें तो जैसे हमें ये बड़ा अंडरस्टैंडेबल लगता है जब गवर्नमेंट फाइनेंस टीम हमें बताती है कि ये इम्पॉसिबल है कि आपको आने वाले वक्त के लिए कोई स्ट्रेटजी दे, बल्कि बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि जैसे जैसे वक्त आए तो उसे उसी के साथ चलाया जाए. But there is a good grounds for skepticism too. अब इसमें ना ये जो skepticism है, इसमें skepticism भी आ सकता है, SC भी लोग इसको करते हैं और ये रिटन और प्रोनाउंसिएशन दोनों में आता है. अब वो कहता है कि इसके ऊपर शकूक व शुबहात जो हैं उसके लिए भी जगह बनती है. फॉर ओनली देयर इज़ एन इक्वली प्लाजिबल अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, इसीलिए कि इसके ऊपर गवर्नमेंट के पास बराबर के तौर पे एक रीजनेबल अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन है फॉर व्हाई द गवर्नमेंट अनाउंस अ बजट दैट कंटेन्स नो क्रेडिबल रेवेन्यू प्लान, कि गवर्नमेंट ने ऐसा बजट ही क्यों अनाउंस किया जिसके अंदर कोई क्रेडिबल रेवेन्यू प्लान नहीं है. येट हैज़ अ शार्प हाइक ऑफ 27 PC एज अ टारगेट फॉर FBR टैक्सेस, जबकि अगर आप FBR टैक्सेस को देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा हाइक आया है, वो बहुत ऊपर गई है ऑफ 27 PC तक. द एक्सप्लेनेशन इज दैट द बजट इज ओनली इंटेंडेड एज अ प्रो फॉर्मा submission in the ongoing talks for the second review with IMF. अब एक्सप्लेनेशन ये है, वजाहत ये है कि बजट तो सिर्फ एक प्लान्ड किस्म का प्रोफॉर्मा है, यानी एक फॉर्म के मैटर के ऊपर बनाया गया है ताकि उसे सबमिट करवाया जा सके, ये जो हमारा सेकंड रिव्यू होने वाला है IMF के साथ उसके लिए. During which both sides are trying to chart course to restructure Pakistan's program that was temporarily suspended in March once the lockdown began. ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान दोनों साइड्स मतलब पाकिस्तान और IMF जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि चार्ट कोर्स करें कि पाकिस्तान की जो प्रोग्राम है उसको रिस्टोर करें, रिस्ट्रक्ट करें. किस प्रोग्राम को जो मार्च में लॉकडाउन की वजह से सस्पेंड हुआ था टेम्परेरी बेसिस पे. इफ़ इट इज़ द ट्रू, अगर ये सच है, दैट द गवर्नमेंट फाइनेंस टीम हैज़ हर्डली पुट आउट द डॉक्यूमेंट, कि गवर्नमेंट फाइनेंस
टीम ने जल्दी में एक डॉक्यूमेंट पुट ऑन किया है जस्ट टू कीप द टॉक्स गोइंग की बातें जारी रहें एंड द रियल टारगेट्स एंड रेवेन्यू प्लान्स आर स्टिल अंडर डिस्कशन कि असल टारगेट और रेवेन्यू प्लान्स जो हैं अभी भी वो डिस्कशन में हैं. देन द पब्लिक इन्वोकेशन ऑफ मैसिव अनसर्टेनिटी विल साउंड वेरी डिसइंजेनुअस. अगर ये ऐसे ही चल रहा है कि रियल जो बातें हैं रियल प्लान है वो अंडर डिस्कशन है तो फिर पब्लिक के अंदर ये जो बातें चल रही हैं ये एक्शन ऑफ इन्वोकिंग है इन्वोकेशंस हैं यानी ये जो उनमें भड़ास निकल रही है या वो जो बातें कर रहे हैं ऑफ मैसिव अनसर्टेनिटी के बारे में ये थोड़ी सी डिसऑनेस्ट लग सकती हैं. Another reason to be doubtful of the massive uncertainty explanation, एक और जो वजह है जो massive uncertainty के explanation में है, also reflected in the lack of any credible specific in the budget. वो इसलिए भी है उसकी explanation ये भी है कि कोई भी चीज़ जो है credible नहीं है, credible specification नहीं दी गई इस बजट के अंदर यानी उसमें इसकी कमी है. Is that this is another term of massive ad hoc कि ये एक और मैसिव एड हॉक है. मैसिव एड हॉक मैनेजमेंट इसका मतलब एड हॉक का मतलब व्हेन नीडेड यानी गवर्नमेंट ने जब चाहा तो कोई ऐसा प्लान आपके सामने दिखा दिया. देयर आर टूल्स विद विच टू मेजर अनसर्टेनिटी एंड रिस्क इन हाईली वॉलेटाइल सिचुएशन. यहाँ पे कुछ टूल्स मौजूद हैं जिनके साथ मेजर किया जाता है अनसर्टेनिटी को और रिस्क को जो हाईली वॉलेटाइल हैं. वॉलेटाइल का मतलब गोइंग अप एंड डाउन सिचुएशंस में एंड मैप आउट द वेरियस सिनेरियोज फेसिंग द गवर्नमेंट और उन सिनेरियोज को मैप आउट किया जाए जिनको गवर्नमेंट फेस कर रही है. Surely the government cannot be planning to fly blind into the coming dark clouds. ये तो यकीन की बात है कि गवर्नमेंट जो है वो कभी भी प्लान नहीं करेगी कि आने वाले डार्क क्लाउड्स में बगैर किसी प्लानिंग के चली जाए. It is true that revenue at a time of extreme stress is a difficult proposition. ये भी ठीक है कि इन मुश्किल हालात में इन एक्सट्रीम स्ट्रेस के हालात में ये बड़ा मुश्किल है आइडिया है कि कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए. And that is why repeatedly voices of reason have advocated broadening of the tax base. और यही बात है कि बार बार इस बात पे आवाज़ उठाई जा रही है कि टैक्स बेस को ब्रॉड कर दिया जाए बढ़ाया जाए टू मेक द स्टेट्स रेवेन्यू पोजीशन मोर सिक्योर कि रेवेन्यू के स्टेट की जो रेवेन्यू पोजीशन है उसे ज़्यादा सिक्योर बनाया जा सके एंड फॉर द कंट्री टू बी बेटर एबल टू वेदर अनप्रडिक्टेबल कंडीशन कि मुल्क जो है वो बेहतर हो जाए कि अनप्रडिक्टेबल कंडीशन जो है उनको देख सके. At around the same time last year, तकरीबन लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में द गवर्नमेंट began an aggressive drive towards this end. ये जो गवर्नमेंट है इसने एक बहुत ज़बरदस्त और जारहाना किस्म की ड्राइव जो है वो स्टार्ट की थी which ended with a whimper with the departure of its architect Mr. शबर जैदी. जो एक इनके जो आर्किटेक्ट थे जो इनके चार्टर्ड अकाउंट शबर जैदी थे उनके जाने के साथ साथ ख़त्म हो गई. It is time to return to bold and decisive thinking. ये वक्त है कि हम वापस उस बोल्ड स्टेप्स की तरफ आएँ और हम फैसला कुन सोच रखें rather than say cover behind diminishing status quo. बजाय इसके कि हम वो जो कम होता हुआ स्टेटस को है उसके पीछे खुद को छुपाएं. आज की विकेबलरी में काफ़ी वर्ड्स हैं लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट और द डिफ़िकल्ट जो है मैंने ट्राई किया है कि उनको मैं सेंटेंसेस में आपके लिए बनाऊं. फर्स्ट वर्ड इज़ एमिड. एमिड का मतलब अमंगस्ट होता है इन द मिडल दरमियान में. आवर ड्रीम होम सेट एमिड मैग्निफिसेंट रोलिंग कंट्री साइड. नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटेस्टिफाई. इंटेस्टिफाई का मतलब होता है बूस्ट करना बढ़ाना. द डिस्प्यूट बिगेन टू इंटेस्टिफाई. नेक्स्ट वर्ड इज स्लम्प. स्लम्प कहा जाता है डिक्रीज को कलैप्स को फॉल को. शी स्लम्प्ड अगेंस्ट द कुशन्स. ये स्केप्टिसिज्म आ गया है. फिर ये सेप्टिसिज्म भी है SC से भी है और K से भी है. इसका मतलब है डाउट होना. दीज क्लेम्स वर ट्रीटेड विद सेप्टिसिज्म. यहाँ पे देखें मैंने SC यूज़ किया है स्केप्टिसिज्म की बजाय सेप्टिसिज्म. बोथ हैव द सेम मीनिंग्स. नेक्स्ट वर्ड इज प्लॉजिबल. प्लॉजिबल का मतलब है रीजनेबल. अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन इज नीडेड टू सॉल्व द मैटर. नेक्स्ट वर्ड इज इंटेंडेड. इंटेंडेड का मतलब प्लान्ड जिसको आपने प्लान किया हो. द इंटेंडेड विक्टिम एस्केप्ड. रिस्ट्रक्ट का मतलब है रिस्टोर करना. ही क्यूरिड वेदर जीसस वर इंडीड रिस्ट्रक्टेड. इन्वोकेशंस का मतलब होता है द एक्शन ऑफ इन्वोकिंग यानी वो जो आप में एक बातचीत करने की निकल आती है. हिज इन्वोकेशन ऑफ द एंशिएंट पावर्स ऑफ कैलानश. डिसइनजेनस कहते हैं डिसऑनेस्टी को. दिस जर्नलिस्ट वाज बीइंग समवट डिसइनजेनस.
So this was all about today's lesson. Thank you so much, and please don't forget to subscribe my channel and like, because your appreciation is a lot for me. So thank you so much. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़.